सर हमारे स्कूल में कमरे नहीं है, हमारे स्कूल में क्लासरूम नहीं है, हम ज़मीन पे बैठते हैं। अरे मेरी बच्ची रो रही है यार। उफ मेरे खुदाया, मेरे खुदाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। दिन ज़िंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। मैं आया हूं आदिल स्कूल। कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि भाई मैं ये समझ रहा था कि आदिल स्कूल जो है वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, लेकिन आदिल हाई स्कूल का कैंपस भी है यहाँ मौजूद। तो आदिल स्कूल के अंदर चलते हैं, और अगर आपका ताल्लुक़ आदिल स्कूल से कभी रहा हो, आदिल स्कूल में आपने पढ़ा हो, तो सर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे व्यूवर्स हमारे चैनल पर आते हैं, वो कहते हैं सर हमें शाह वलीउल्लाह स्कूल की वीडियो दिखा दें। कल परसों एक मैसेज आया था। तो मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा कि आप एक बार हमारे चैनल को पूरा स्क्रॉल करके नीचे देख लिया करें। मीरपुर ख़ास के तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र स्कूल्स की वीडियो मौजूद है, चंद स्कूलों को छोड़कर, जिनमें आदिल स्कूल भी था। सरसरी एक बार हमने यहाँ का विज़िट किया था, उन दिनों में सैलाब आया हुआ था, लेकिन अब स्कूल चूँकि पूरा फंक्शनल है, तो एक बार फिर से मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ। आपकी क्लासेस, आपके पुराने असातिज़ा, आपका बचपन यहीं कहीं घूम रहा है। और यहाँ कुछ मसाइल भी हैं, वो क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आदिल स्कूल, भान सिंगाबाद। ऑल व्यूअर्स, मैं स्कूल में आ चुका हूँ, और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे आपका बचपन है जो यहाँ घूम रहा है। सर खूबसूरत है, ग्रीनरी कहीं भी हो अच्छी लगती है, स्कूल में हो तो और बहुत अच्छी लगती है। इस मोड़ पर मैं अपने तमाम YouTube व्यूवर से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा हमारी आज की इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने वो कहानी तारीख में ज़रूर पढ़ी होगी जिसमें एक बेटी की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम सिंध में वारिद हुए थे। आज इस स्कूल में भी एक बेटी ने मेरे दिल में क़यामत बपा कर दी है। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये उन तक पहुँचे जो इन तमाम हालात के ज़िम्मेदार हैं। हमारे ईवानों में बैठे हुए, हमारे महलों में विराजमान हुक्मरानों के कानों पर शायद जूं रेंग जाए। तो सबसे पहले स्कूल का मुख्तसर एक तारुफ हो जाए, और उसके लिए HM साहब जो हैं यहाँ इस स्कूल के मोहतरम, वो हमारे साथ हैं। ऑल व्यूअर्स, HM साहब आज़म हज़ारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह आज़म साहब बहुत अच्छे हैं, और बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर, आपसे मिलकर, स्कूल को देखकर। सर कैसा चल रहा है तालीम का सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक अहम मनसब पर जो है यहाँ मुंतखब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न मीरपुर ख़ास का सबसे बड़ा स्कूल है माशाल्लाह। जी हाँ, जिसमें 900 और 65 के लगभग बच्चों की तादाद है। इसमें मेरे पास बच्चियाँ और बच्चे हैं, तकरीबन कोई 350 पौने 400 के लगभग बच्चियाँ हैं सर, वो ज़रा, और उससे हटकर जो है वो बच्चे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा एहसान है सर, परवरदिगार का, कि ये हम लोग जो हैं अपने बलबूते के ऊपर जो है, ये स्कूल तो सरकार का है, अच्छा, पर हमारे पास सहूलियात में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जिसमें हमारे पास SMC नहीं है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, हमारे पास बुक्स नहीं है। मकसद है कि इस तरह की कोई चीज़ भी क्या अपने जेब से खर्च करके? सर ऐसा है कि मुखियर हज़रात, सर मुखियर हज़रात जो हैं वो हमें मुख्तसर टाइमों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें देते हैं। यहाँ पर बुक्स हमें मिलती हैं, हम जितनी डिमांड करते हैं उससे बिल्कुल बरअक्स हट कर दी जाती हैं। अगर कोई 5th क्लास की 1 बुक्स दे दी, 4th की 2 दे दी, 3 की जो है वो 3 या 4 दे दी। मकसद है कि कंप्लीट जो है वो हमें निसाब नहीं मिलता। जब आप कंप्लीट निसाब भी नहीं देंगे तो क्या पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? ठीक है ना। फिर हम उसके लिए जो बाकी बुक्स होती हैं वो हमें जो है वो बाहर से परचेज़ करनी पड़ती हैं, वो फिर लोगों की तरफ भागना पड़ता है। 2010 से लेकर आज दिन तक सर हमारे पास SMC नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये स्कूल जो है ये अपने बलबूते के ऊपर मुखियर लोगों की वजह से जो है इस स्कूल को जो हम लोग चला रहे हैं। हमारे पास क्लासरूम की शॉर्टेज है, वो हम लोग NGOs वालों के पास, यूनिसेफ वालों के पास हम लोग गए, उनसे ये हम लोग कैंप लेकर आए
उन कैंपों के अंदर हम बच्चों को बिठाकर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम जो है वो उनको दे रहे हैं। हमारी ये कोशिश है, बड़ी खुशी हुई है आपने हमारा स्कूल विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा शुगन होता है तालीम की तरफ। अगर कोई लोग इस दौर के अंदर, जिस दौर में रस्साकशी लगी है, लोग खाने की तरफ दौड़ रहे हैं, अगर कोई इसमें मसीहा हमारी तरफ आए और हमारी बात सुनकर वो बाला ईमानों तक पहुंचाए तो बड़ी खुशी की बात होती है सर। तो मैं सर अर्ज़ करता चलूं कि ये हम लोग इसी क्लासेस चला रहे हैं, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं वो। उसके बाद जो है सिंधी मीडियम भी है हमारे पास, उर्दू मीडियम भी है हमारे पास। हमारी ये कोशिश थी कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है हाई स्कूल की, ये अगर ये भी प्राइमरी को दे दी जाती तो हम लोग यहाँ जो है बाकायदगी के साथ इंग्लिश मीडियम जो है इस डिवीज़न का जो है एक बेहतरीन स्कूल करके चलाया जाता। पर बदकिस्मती के हाई स्कूल के साथ हाई स्कूल जो है बना दिया गया। दीवार के उस तरफ भी हाई स्कूल है, दीवार के इस तरफ भी हाई स्कूल है। हैरानगी हुई थी आजम साहब कि कहीं तो दूर दूर तक स्कूल नहीं होते और कहीं एक ही जगह पर 2 हाई स्कूल है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 2 हाई स्कूल है और ये फीडिंग स्कूल है सर। अच्छा। मज़े की बात ये है कि ये कंप्रिहेंसिव हाई स्कूल को भी बच्चे देता है, ये इकरा स्कूल को भी बच्चे देता है। ये बिल्कुल मेरे बराबर में दीवार के दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल हाई गर्ल्स जो है हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ भी जी वहाँ भी अपनी बच्चियाँ हम लोग देते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम जो है हमारे सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ जो है वो हाई फाई प्राइवेट स्कूल हैं जिनको हम बीट करते हैं। और उनके बावजूद 965 बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास ज़ेर तालीम जो है यहाँ पर है मौजूद, और बहुत अच्छे नमूने से। भाई इतने ज़्यादा स्कूल होने के बावजूद मुझे खुद खुशगवार किस्म की हैरत हुई कि आपके पास इतने बच्चे उसके बावजूद। और इसकी सराउंडिंग में चारों तरफ सर प्राइवेट स्कूल हैं और बड़े हाई फाई स्कूल हैं और बड़े लोगों के स्कूल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का एहसान है कि उसने जो है वो ये काम हमसे ले रहा है और अपनी तरफ से पूरी सी कोशिश करते हैं। अब जैसे सर्दियाँ आई हैं, इन बच्चों के लिए किसी से स्वेटर का कह दिया, किसी से शूज़ के कह दिया, किसी से इनकी बाकी जो ज़रूरियत की चीज़ें उनके लिए कह दिया, क्योंकि हमारे पास SMG फंड नहीं है। अच्छा, अगर सर आज़म हज़ारवी साहब ऐसा हो कि मैं आपका फ़ोन नंबर अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जी सर, कि अगर कोई मुक़्तदर और मुखय्यर जो लोग हैं, जी सर, वो इस तरह से बच्चों को या स्कूल के लिए कुछ हेल्प करना चाहें या स्कूल के पुराने स्टूडेंट किसी आला ओहदों पर पहुँचे हुए हों, तो सर ऐसा हो सकता है? हाँ जी हाँ सर, मैं बताता चलूँ कि ये स्कूल सन 1954 का है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये सब, जी हाँ जी, ये एक बेस स्कूल है जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो यहाँ से पढ़कर गई हैं। और मज़े की बात ये है कि यहाँ जो हम यहाँ के स्टेक होल्डर लोग हैं शहर के, वो भी यहाँ से पढ़कर गए हैं। पर बदकिस्मती ये है कि कोई आदमी जो है वो इस स्कूल की तरफ जो है तवज्जो नहीं देता। तो हमारे यहाँ एक अलग अजीब सा रवाज चल निकला है। हमारे यहाँ बच्चों को जो है वो ज़कात वाले स्कूल में डाला जाता है, जो हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम अपने बच्चों को यतीम खानों में दाखिल करा के वहाँ तालीम दिलवा सकें। मगर हम लोगों से कहते हैं कि इन बच्चों की ज़ात भी मजरू ना हो और इनकी हेल्प भी हो जाए, तो आप इस तरीके कार से जो है हमारी हेल्प करें। मेरा नंबर है सर, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरा नंबर है सर 033335242626। तो इस पर जो भी शख्स, अगर हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है सर, हमें बच्चों की वर्दी के लिए उनका ड्रेस सिलवा के दे दे, कोई शूज़ उन्हें दे दे, कोई उनकी बुक्स दे दे, कोई बैग दे दे, तो ये हमारे लिए जो है यही एक बहुत बड़ा इनाम होगा अगर कोई शख्स हमारे साथ इस सूरत में हेल्प करेगा। बहुत शुक्रिया आज़म हज़ारवी साहब, मैं आपका नंबर ये लेकर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप मुझे थोड़ा सा स्कूल का विजिट भी करवा दें और वो जो ख़ास तौर पर आपने टेंट मुझे दिखाना है, जी हाँ सर, वो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। जी हाँ सर। बदकिस्मती थोड़ी तल्ख बात है, लेकिन हमारे मुँह पर ये तमाचा है, हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके मुँह पर ख़ास तौर पर कि यार ऐसा क्यों। देखो सर, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अब मेरे साथ चलें सर। आ जाए। चलो बेटा, क्लास से घंटी लगी है। अफसोस की बात है कि दूर दराज इलाकों में तो इस तरह के टेंट स्कूल हमें मिलते हैं, यहाँ बिल्डिंग मौजूद है लेकिन बच्चे चूँकि ज़्यादा हैं। अब आप सोचेंगे टेंट की क्या ज़रूरत है? टेंट की ज़रूरत इसलिए है कि तालीम जो है वो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं इस स्कूल में। जिस तरह के बताया, उनकी हाज़िरी बहुत ज़्यादा है, 900 साढ़े 900 बच्चे हैं इस स्कूल में, तो बिल्डिंग उतनी है नहीं, तो सर ये टेंट लगाया गया है। यार मैं क्या कहूँ यार, मैं कुछ नहीं कह सकता, स्पीचलेस हो जाता है बंदा बाज़ औक़ात कि वो कहे क्या कहे। ज़्यादा तल्ख़ बातें मुझसे होती नहीं हैं क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा पुरुमीद किस्म का शख्स हूँ, तो मैं नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालने की जस्तजू में रहता हूँ और यकीन बड़े गहरे रखता हूँ। इस वजह से शायद मैं इतना तल्ख़ नहीं हो पाता।
तो ये टेंट लगे हुए हैं सर, देख रहे हैं आप। स्कूल की बिल्डिंग किफ़ायत नहीं करती बच्चों के लिए। आज़म हज़ारवी साहब आ रहे हैं जो इस स्कूल के एचएम हैं, और वो हमें दिखाएंगे अब स्कूल के टेंट स्कूल के अंदरूनी मनाजिर। टेंट स्कूल शायद जब ज़लज़ले आते हैं तब लगा करते हैं, जब बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या जब पाकिस्तान बना था उस वक्त हमारे पास इमारतें नहीं थी तो उस वक्त टेंट स्कूल लगा करते थे। और अब भी यहाँ पर स्कूल मौजूद हैं जो कि टेंट स्कूल हैं। ये देखें आप, एक टेंट स्कूल का अंदरूनी मंज़र। बच्चे बच्चियाँ को एजुकेशन है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की। ये मैं क्या कहूँ, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग या प्राइमरी स्कूल का तंबू खाना? तो ये प्राइमरी स्कूल का तंबू खाना है भाई। लेकिन इस बात की खुशी है कि आज़म हज़ारवी साहब अपनी एफ़र्ट करके NGOs के ज़रिए या जो कौमें पढ़ती हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होती हैं, वो खुददार भी होती हैं। तो जो लोग अपने बच्चों को, अपनी कौम को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं तो इंशाल्लाह वो कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगते। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने बच्चों को, ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये इन्हें जो है तालीम जैसी ज़ेवर से वो आरास्ता करें ताकि जो है इनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके। ये टेंट स्कूल का अंदरूनी मंज़र। हज़ारवी साहब ने अपनी कोशिशों से यहाँ पर बच्चों के लिए बिल्डिंग, चूँकि कमरे कम हैं, हाज़िरी ज़्यादा है, इस वजह से ये टेंट स्कूल के अंदर ही लगाए गए हैं। एक और टेंट भी यहाँ मौजूद है, वो भी इसी वजह से लगाया गया है कि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है। सर इस तरफ से ये मेरे लिए काफ़ी हैरानगी का बायस है, क्योंकि मीरपुर ख़ास में मैं इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि यहाँ पर टेंट स्कूल होंगे। मासूम बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे। सर वैसे इनको ये ज़िद तो नहीं करते कि हमें कमरों में बिठाया जाए? सर करते हैं, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करते। हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास एक टेबल हो, मेरी एक अपनी चेयर हो, मैं उस पर बैठ। मैं बच्चों से पूछूँ? जी हाँ, बच्चे से पूछूँ, बेटा कोई मुझे बताएगा? अब ये एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है और मेरे दिल में चाहत थी। मुझे याद है जब मैं पहली क्लास में था तो हमारे स्कूल में दरियाँ होती थी। दूसरी क्लास में हमारे पास वो डेस्कें आ गई ना, तो हम बड़ा खुश हुए थे, अरे यार डेस्कें आ गई हैं। ये बच्चा आज भी दरी पर बैठा हुआ है, कारपेट पर बैठा हुआ है। पुट्टे छा नालो आ? मोहम्मद अमीन। हाँ, मोहम्मद अमीन। अमीन जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सोनो नालो आ। केड़ी क्लास में आई? 1 क्लास में आई। पुट हिते हेठ पट ते वेठो आई, तुंहिंजो दिल करे तो आऊं भी कुर्सी ते वेहां, टेबल ते, डेस्क ते वेहां? जी हाँ। साईं असांखे क्लासरूम ॾेई वञे जंहिंमें असां पढ़ी सघूं और असां वही उनमें पढ़ी सघूं। क्लास असांजी क्लास हिकिड़ो रूम ॾेई। क्लास कोन्हे तव्हां वटि? न। फर्नीचर भी कोन्हे? न। टेबल भी कोन्हनि? न। पट ते था वेहो? जी सर। तव्हांजे दिल में ईंदी आहे त असीं भी क्लास रूम में वेहूं, सी भी न लगे, हाँ कुर्सी हुजे असां वटि भी। तो ऑल व्यूअर्स आपने देखा, तो ये बच्चे, इनके दिल में भी ये ख्वाहिश है, और ये कोई ख्वाहिश नाजायज़ नहीं है। ये हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसे एक अच्छा क्लासरूम मिले, उसे भी डेस्कें, टेबल, चेयर्स मिलें जहाँ पर वो कंफर्टेबली बैठकर पढ़ सके। हुकूमत, इक़्तिदार, ऐवान बाला, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब अगर कल को आपने शिकवा किया कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, या पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, तो सर अगर आप मुस्तकबिल ऐसा तैयार करेंगे जो इतनी मुश्किलों से पढ़कर आगे आएगा तो फिर क्या उम्मीदें होंगी। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, और यकीनन ये मासूम बच्चे आपकी तवज्जो के, आपकी निगाह करम के मुंतज़िर हैं, और ये कुछ नाजायज़ मुतालबा भी नहीं है बल्कि ऐन जायज़ मुतालबा है। सर हम ज़मीनों पे बैठते हैं, हमें हमारे लिए क्लासरूम बनाना चाहिए, हमें फर्नीचर देना चाहिए जिस पर हम बैठ के अपनी तालीम हासिल कर सकें, और या कुर्सी दो या हमें बेंच दो, हम ज़मीनों पे यहाँ पे बैठते हैं ना। हमारे लिए रूम, हम सर्दी में बैठे हैं, यहाँ पे सर्दी लगती है, हमें एक क्लासरूम चाहिए हमें जिसमें ठंड से बचें। सर हमारे स्कूल में कमरे नहीं है, हमारे स्कूल में क्लासरूम नहीं है, हम ज़मीन पे बैठते हैं। अरे मेरी बच्ची रो रही है यार।
ओह मेरे खुदाया, मैं इस स्कूल में आया था कि मैं पूरे स्कूल को रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन जो अव्वलीन तासुर मेरा मिला है वो इतना तल्ख है, बच्ची को रोते देखकर मेरी अपनी आंखें नम हो गई। तो मैं आपको पूरा स्कूल सिर्फ इतना ही यहीं से विज़िट करवाऊँगा। सामने हाई स्कूल की कैंपस है और इस तरफ भी कमरे मौजूद हैं, इस तरफ भी क्लासरूम मौजूद हैं। आदिल प्राइमरी स्कूल के हैं, वो हाई स्कूल की बिल्डिंग है, और ये जो टेंट हैं बच्चों के सर, इनमें जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं, मेरा बुनियादी फोकस अब यहीं तक रहेगा। आपने देखा, बच्चे कौम का मुस्तकबिल, मेमार, कल इन्होंने पाकिस्तान का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। कल आने वाला कैसा होगा सर, ये हमारा आज तय करेगा, कल नहीं। कल तो आज की बोई हुई हम फसल काटेंगे, और फसल बो रहे हैं हम टेंटों के अंदर, ठंडी ज़मीन पर। बच्चों के पास डेस्कें नहीं हैं, बच्चे अनकंफर्टेबल हैं। मैंने शायद कुछ और रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन उस बच्ची को रोते देखकर सर, मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मेरा तो सर दिल इस मामले में बहुत ही नर्म है, और हर साहिब औलाद का दिल ऐसा ही होगा। सर क्यों नहीं कलेजा फटता उन लोगों का जो अपने अलल्ले तलल्लों पर, अपनी अय्याशियों पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। अभी इलेक्शनों का डोल डाला जा रहा है सर, और पता है हमें अलग अलग इलेक्शन होने पर अरबों रुपए खर्च होंगे सर, पोस्टपोन कर दें सर सब कुछ। तालीमी एमरजेंसी नाफिज करें सर, कमरे बना कर दें सर बच्चों के लिए। क्या तवक्को रखेंगे आप इनसे? कैसे मुशीर हैं आपके? क्या आपको मशवरे देते हैं? आप आज नहीं कल बो रहे हैं अपना, और कल ये हालात देखकर ऑप्टिमिस्टिक होने के बावजूद, पूरी यकीन होने के बावजूद मैं डरता हूँ हमारा कल आज से कहीं बुरा ना हो। आदिल स्कूल से HM आज़म हज़ारवी साहब और हमारे काबिल असातिज़ा, इन सब की मौजूदगी में सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा स्कूल के अंदर जगह मौजूद है सर, कमरे बन सकते हैं, क्लासरूम्स बन सकते हैं। मीरपुर ख़ास डिवीज़न का हाज़िरी के लिहाज से सबसे बड़ा स्कूल है ये प्राइमरी स्कूल, आदिल प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर कमरे बना कर दिए जाएँ, क्लासरूम्स दिए जाएँ, फंड्स दिए जाएँ। मुखय्यर हजरात तो वहाँ मदद करते हैं जहाँ पर यतीम इदारे होते हैं। सर ये गवर्नमेंट का इदारा है, तो क्या आज से हम समझें कि गवर्नमेंट यतीम हो चुकी है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।